कि परदेसी जब छुट्टी आता है, महीना 2 महीना अपने घर बच्चों में गुजारता है और छुट्टी खत्म होती है तो जाता है, उसके दिल की क्या कैफियत होती है ये कोई परदेसी मुसाफिर ही खूब समझ सकता है। मैं एक दफा उम्रे के लिए जा रहा था तो मेरी साथ वाली सीट पे एक बंदा बैठा हुआ है, बिल्कुल आंखें उसकी सुर्ख हैं, बात वो करता नहीं है। चलते चलते जहाज बुलंदियों पे पहुंचा, उड़ान ले रहा है, इतने में जब बराबरी पे आया फिजा के तो खाना लगना शुरू हुआ। मैंने टेबल खोली, उसकी टेबल उसी तरह बंद है, ने टेबल नहीं खोली। खातून आई, खाना देते जा रही है सबको, इसकी टेबल इसने नहीं खोली तो उसने खोल के नीचे कर दी, ने फिर ऊपर कर दी। कहने लगी आप खाना नहीं खाते, सरेला नहीं खाते। नहीं कहा इसने टिकट तो दी है, खाता क्यों नहीं है? लेकिन मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा एक इंतहाई गम में डूबा हुआ है। तो मैंने उसको सलाम किया, तारुफ करवाया, मुझसे मिला। मैंने कहा आप खाना क्यों नहीं खाते? कहने लगा हलक से नहीं उतर रहा। मैंने कहा भाई खा लो। कहता है, मैंने कहा क्यों इतने? कहता है छुट्टी आया था, 2-3 महीने बेटा है छोटा, वो इतना मानूस हो गया कि मैं आम दिनों में भी छुप कर उससे घर से निकलता था। आज सुबह सवेरे मैं निकला हूं, उसको सोया हुआ छोड़ के आया हूं, उसको जगाया नहीं है। तो वो घर पे बिस्तर पे सोया हुआ मैं उसको छोड़ के आया हूं। इस वक्त रो रहा हूं कि उठा होगा तो उसने पूरा घर सर पे उठाया हो। तो उसकी बातों से मेरा भी दिल नरम हुआ। मैंने उसको तसल्ली दी। मैंने कहा अल्लाह आपकी रोजी में बरकतें डाले। ये मैं एक पसे मंजर बयान करता हूं कि मुसाफिर की क्या हालत होती। हालांकि बच्चे को वीराने में वो नहीं छोड़ के गया, मां बाप, उसका बाप यानी दादा मौजूद है घर में, भाई मौजूद हैं, अपने खानदान में छोड़ के जा रहा है। उसके दिल की क्या हालत है तो अल्लाह के खलील के दिल पे क्या गुजरी होगी, जहां जिंदगी का कोई आसार नहीं है और बाल सफेद हो चुके हैं, बुढ़ापे का बेटा है। 99-96 साल की उम्र में मांग मांग के अल्लाह से अल्लाह ने दिया और इस वीराने में छोड़ के जा रहे हैं, तो उनके दिल की क्या कैफियत होगी। लेकिन हुक्म रब्बी था, छोड़ के चले गए। जैसे ही बे बच्चों और बीवी के बीच में पहाड़ हायल हुआ, पहले तो देखते देखते जा रहे हैं ना, जब बीच में रुकावट आई, पहाड़ की ओट आई, फौरन इल्तिजा शुरू कर दी। कुरान ने वो दुआ नकल की, क्या फरमाया? रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्अन। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी बाल औलाद ऐसे वीराने में ला के बसा दी है, गैरि ज़ी ज़र्अन, जहां कोई खेती नहीं। लेकिन कहा इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे हुर्मत वाले शान वाले घर के पास। रब्बना लियुकीमुस्सलाता, ऐ रब्बा इसलिए कि ये नमाज कायम करें। अब भी तो दूध पीता बच्चा है, लेकिन उसके मुस्तकबिल की भी दुआएं मांग रहे हैं कि काबा भी आबाद हो गए एक दिन और ये नमाजी भी बन जाए। और दुआ भी अजीब है, फरमाया फजअल अफइदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, ऐ अल्लाह लोगों के दिल माइल कर इनकी तरफ। वर्जुक़हुम मिनस समरात, और इनको फलों में से रोजी दे। लअल्लहुम यशकुरून। नतीजा देखा, अभी खेती भी नहीं है, रोजी किसकी मांगी जा रही है? जहां सबज तिनका तक नजर नहीं आ रहा, वहां दुआ कर रहे हैं। फरमाया कि इनको फलों की रोजी दे, और दुआ ऐसी कबूल हुई
कि सरसब्ज व शादाब मुल्कों में जो फल नहीं मिलता वो उस जो है बगैर खेती वाली बस्ती में साल के 12 महीने दस्तयाब होता है।